सुखोई बच्चों को ऐसा क्या खिलाता क्या पिलाता है कि इस बार नहीं, हर साल जो एग्ज़ाम होते हैं साल में 2 बार, उनमें भी अच्छी तादाद में बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। पहले सोच रही थी कि चली जाओ, फिर मेरी दोस्त सब ने बताया कि यहाँ से मतलब कि बच्चे सिलेक्टेड होके जाते हैं तो बहुत खुशी मिलती है, तो मैंने भी सोच लिया कि मैं रहूँगी यहाँ पे। अच्छा। जब तक गेट से बाहर बच्चा है वो पेरेंट्स वो हैं, गेट के अंदर जब आ जाता है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, फिर उसके पेरेंट्स सामने, उसका सुख दुख हमें देखना है। बच्चा अच्छा करता है उससे 1 रुपया भी हम चार्ज नहीं करते हैं, चाहे वो रहने के लिए, खाने के लिए, किताबों के लिए, वो पूरे के पूरे साल हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करता है। बट लड़कियां के लिए कई व्यवस्था है रूम के अंदर, जी आप देख पा रहे हो कि 3 सीटर रूम है, 3 बेड लग रखा है। खमा गणिसा राम राम, आपरो घणो घणो स्वागत है झलको झुंझुनू पर। मैं नंदिता आपरे साथ। सीमा पर जो अडिग खड़ा है मर मिटने ने तैयार, बारे आगे बारी वीरता रे आगे झुके सारो संसार। ए बातां आपा सरहद पर मौजूद जो अपना आर्मी रा, जो एयरफोर्स रा और जो नेवी रा जवान है, बारे लिए अपने मन में आया करे। जो शौर्य है, बारी वीरता है, बांके आगे आपा हमेशा बन नमन करा। हाँ, क्योंकि झुंझुनू की तो मिट्टी में ही जोश है। आपा देखा कि इतना वीर जवान निकला है, तो आर्मी के मायने आता, अपन नेवी रे मायने था, एयरफोर्स रे मायने था, जवान गया है। अब यान का जो बच्चा है, जाने बचपन में ही बन देश के प्रति प्रेम हुए, देशभक्ति जान मन में रहे, बाणे लिए जो एक इंस्टीट्यूट है, जो अकेडमी है, बट में आ जाए। हाँ, नाम है सुखोई। सुखोई का जो बच्चा है, बांका RIMC यानी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री जो कॉलेज है, मेरे मायने 53 बच्चों को सिलेक्शन हुई और पहली बार नहीं हुआ, पहले भी कई बच्चों को सिलेक्शन ये अकेडमी हो चुकी है। अब जाना कि बच्चा जो अटूती हर बार जो है इतना सारा बच्चा तो निकले है, मेरे पीछे की वजह की कई है, की तरीका की पढ़ाई करे है, क्या उनका कहीं बांगा टीचर है, तमाम जानकारी आपके साथ शेयर करा, बच्चों भी बातचीत करा कि बांगा जो सफलता मिली है, मेरे पीछे कई राज है। और ना सिर्फ RIMC बल्कि सैनिक स्कूल के लिए भी तैयारी करवाई जाए, ND के लिए भी तैयारी करवाई जाए। बच्चा और पेरेंट्स मौजूद है, वहाँ जाना कैसा लग रहा है? अभी 1 साल में इसका मन वगैरह लग गया यहाँ पे? बिल्कुल। पहले स्टार्टिंग में जब आई थी तो थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी, इनको थोड़ा सा यहाँ पे सेटल होने में दिक्कत हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे है। अकेडमी में आने का डिसीजन आपका था कि घर वालों का था? मेरा भी था, मम्मी का भी था। अच्छा, मम्मी ने कहाँ से पता किया कि ऐसे सुखोई अकेडमी है जो ऐसे तैयारी वगैरह करवाती है? एक फ्रेंड थे, फ्रेंड ने ही बताया कि हाँ इस तरह से सुखोई अकेडमी है, प्रिपरेशन होता है बच्चों का, अच्छा फ्यूचर बनता है। तो यहाँ पे कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? 8 से 2 क्लासेस होती है, फिर 2 से 3 ब्रेक होता है, फिर 3 से 7 प्रॉपर क्लासेस, फिर 7 से 8 ब्रेक होता है डिनर के लिए, फिर 8 से 11 चलती है क्लास, फिर क्लास ओवर हो जाती है। आके वैसे तो आप स्माइल कर रहे हो, मतलब आपका मन वगैरह लग गया है यहाँ पे। पहले सोच रही थी कि चली जाओ, फिर मेरी दोस्त सब ने बताया कि यहाँ से मतलब कि बच्चे सिलेक्टेड होके जाते हैं तो बहुत खुशी मिलती है, तो मैंने भी सोच लिया कि मैं रहूँगी यहाँ पे। अच्छा, तो अभी मैं अपने गर्ल्स हॉस्टल के अंदर ले रहे हैं और रूम दिखाएं कि तरीका जो है लड़कियां के लिए कई व्यवस्था है रूम के अंदर, जी आप देख पा रहे हो कि 3 सीटर रूम है, 3 बेड लग रखा है और 8 अंक पढ़ने के लिए सामने टेबल है, कुर्सी है, बराबर 3 वार्डरोब वगैरह है और एक जो तो स्पेस चाहिए है, तो पूरा स्पेस है एक मायने। वार्डन मैम हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से आप बच्चों को हैंडल करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे ही हॉस्टल में आके रहने लग जाते हैं। हाँ जी मैम, छोटे छोटे बच्चे हैं, काफ़ी मतलब उनके साथ कोऑपरेट करना पड़ता है। कई सारी मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं उनको, फिर रात में लेट नाइट तक क्लासेस होती हैं, फिर सेल्फ स्टडी वो कम से कम 1-1.5 बजे तक करते हैं, तो फिर हम उनके साथ जगे रहते हैं। जब तक बच्चे नहीं सोते तब तक आप लोग भी नहीं सोते? हाँ जी, तब तक हम भी नहीं सोते। अगर वो बच्चा रात में बीमार हो जाए तो फिर आप लोग कैसे कोऑर्डिनेट करते हो? नहीं, वो तो फिर मतलब जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो तो हम खुद से सॉर्ट आउट करते हैं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो फिर हम उनको आगे की चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, मतलब डॉक्टर्स वगैरह। फर्स्ट एड वगैरह यही रखते हो आप? हाँ, फर्स्ट एड वगैरह सारी चीज़ें यहीं पे होती हैं। जब छोटे बच्चे आते हैं, उनको घर की याद आती है, रोते हैं, तब वो आप लोग को आपके पास आते होंगे, क्योंकि बच्चों को मम्मी की ज़्यादा याद आती है। हाँ जी मैम, उनको थोड़ा समझाना पड़ता है, थोड़ा प्यार से डील करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे बच्चे इस माहौल में कंफर्टेबल हो जाते हैं। बच्चे जब आते हैं स्टार्टिंग में तो कैसे क्या रहता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे देखे मैंने, 11 साल 12 साल के बहुत छोटे बच्चे हैं, तो कैसे आप लोग उनको संभालते हैं? कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनका अटेम्प्ट ही नहीं है, लेकिन आगे जैसे कुशाग्र साहू जो इस बार निकला है, वो मेरे ख्याल से 2 साल पहले ही उसने ज्वाइन कर लिया था, जब उसका अटेम्प्ट भी नहीं था।
तो ठीक है, आओ देखो क्लास का माहौल, देखो सिलेबस को, देखो क्या क्या पढ़ा रहे हैं। उनको हम बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देते हैं, उनको खाली बिठाते हैं क्लास में कि तुम खाली ऑब्जर्व करो कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, कुछ तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इतना टाइम रहते रहते वो वैसे ही इतना ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं, इंस्पायर्ड हो जाते हैं ना दूसरे बच्चों को देख करके, कि फिर वो करने लगते हैं। ऐसे ही है, कोई बच्चे ने ज्वाइन किया, उसका लास्ट अटेम्प्ट है, अब उसके पास इतना टाइम ही नहीं है, हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है कि उसको बैठ कर हम बोले कि नहीं तुम केवल ऑब्जर्व करो। तो उनको हम प्रेशर नहीं देते हैं, उनको हम पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन टेस्ट के टाइम पे उनको इतना प्रेशराइज नहीं किया जाता है कि नहीं स्कोर लाओ, क्यों नहीं लेकर आए मार्क्स, वो चीज़ नहीं होती है। बट धीरे धीरे ग्रेजुअली व्हेन ही लुक्स एट अदर चिल्ड्रन नो कि मेरे स्टेट का बच्चा ज़्यादा अच्छा कर रहा है, एक स्टेट की लड़ाई है ना, एक सीट की लड़ाई है ना, तो खुद ही करने लग जाता है। कि सुखोई बच्चों को ऐसा क्या खिलाता है, क्या पिलाता है कि इस बार नहीं, हर साल जो एग्जाम होते हैं, साल में 2 बार, उनमें भी अच्छी तादाद में बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं? नहीं, खिलाता तो है, देखो हेल्दी फूड खिलाता है, जंक फूड नहीं खिलाता जो घर में फिर भी पेरेंट्स या मम्मी बना के दे देती हैं। बच्चा इतना बीमार नहीं पड़ता है यहाँ पे, मोबाइल फ़ोन उनके हाथ में नहीं रहता है कि उनका दिमाग कहीं और जाए, है ना। ये भी तो खाना ही है ना, दिमाग का तो खाना यही है ना कि क्या थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं। यहाँ पे तो सुबह उठता नहीं है बच्चे 8 बजे, अरे उठो उठो उठो, मैम आ रही है, मेरी क्लास 8 बजे शुरू हो जाती है, 8 से 2 मैं पढ़ाती हूँ, तो उसके दिमाग में क्या रहता है, जो थॉट्स है वो उसका खाना है, जो सोचना है वो उसका खाना है, तो वो इंग्लिश ही तो है। 8 से 2 वो इंग्लिश इतना थक जाता है बेचारा, फिर वो खाना खाता है जाके, फिर उनकी मैथ्स की क्लास होती है, तो उसके पास और कुछ सोचने का टाइम नहीं होता है। यहाँ ऑल ओवर इंडिया से बच्चे हैं, कोई इंडिया का कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ से बच्चे ना हो। पहले 1 हफ्ते यहाँ बच्चों का मन नहीं लगता है, पेरेंट्स का भी नहीं लगता है। इतनी कम उम्र में 5th क्लास में जब बच्चा यहाँ आता है, 4000 किलोमीटर 6000 किलोमीटर से जब बच्चा आता है, तो 5-6 दिन वो बड़ा परेशान रहता है। लेकिन उसको हम ऐसा माहौल देते हैं, ऐसे मोटिवेट करते हैं कि उसको लगता है कि यहाँ तो परिवार है, खाने का, नहाने का, बैठने का, बात करने का। 1 हफ्ते बाद जब पेरेंट्स को कॉल कराते हैं तो बच्चा कहता है कि मम्मा आप फिक्र मत करना, मैं अच्छे सा हूँ। ये हमारा सबसे पहला सिस्टम है कि भाई बच्चे को पहले यहाँ खुश होगा तभी पढ़ेगा, अगर बच्चा खुश नहीं रहेगा। फिर दूसरी बात, खाना हम बहुत अच्छा घर जैसा खाना देते हैं, क्योंकि बहुत लंबी पढ़ाई होती है। अगर बच्चे को खाना अच्छा नहीं मिलेगा वो बीमार हो जाएगा तो हमें उसको डॉक्टर को ले जाना पड़ेगा। इससे बेटर है कि हम पहले ही उसको खाना खिलाएँ, ग्राउंड में ले जाएँ, उसके वर्जिश करवाएँ और फिर क्लास में बिठाएँ। तो ये सिस्टम है कि जो है सुबह से शाम तक। फ़ोन की बात बताइए आपने, तो फ़ोन का क्या रूटीन रहता है बच्चों का? हफ्ते में कितने दिन बात करते हो घर पे? जी, फ़ोन बेटा हर संडे करेगा बच्चा, हर संडे करेगा, और लास्ट संडे को पेरेंट्स मिल सकते हैं महीने में 1 दिन। अच्छा, 1 दिन मिलते हैं महीने में पूरे में? महीने के लास्ट संडे को पेरेंट्स मिल सकते हैं। टेलीफोन बच्चा हर संडे करेगा, अगर कोई इमरजेंसी है तो हम बीच में भी करेंगे। संडे को हाफ डे होता है, दोपहर तक टेस्ट लेते हैं, हर संडे बच्चे का टेस्ट होता है, उसका लेवल नापते हैं, ये घर से आया था तब कहाँ था और आज कहाँ है। आफ्टरनून उनको ग्राउंड में छोड़ दिया जाता है, जो वॉलीबॉल खेलेंगे वॉलीबॉल खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे फुटबॉल खेलेंगे, अपनी मर्जी से हॉकी खेलेंगे हॉकी, जो वो चाहेंगे उनको खिलाया जाएगा। आफ्टरनून संडे टाइम ज़्यादा मिलता है, बाकी तो टाइम कम मिलता है फिजिकल एक्सरसाइज। सबसे पहले मैं जो भी आपके श्रोतागण हैं उनको नमस्कार कहना चाहूँगा। और हमारी एकेडमी जो है वो पाली फरीदाबाद में स्थित है। इसके और भी ब्रांचेस हैं, जैसे बेंगलुरु, लखनऊ, बिहार, चरखी दादरी, सोनीपत, इसके सारे ब्रांचेस हैं। हम यहाँ पे तैयारी के मामले में मैं आपको बता दूं कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC और NDA और IIT की तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। हमारे यहाँ बच्चा जो आता है वो यहीं स्टे करता है, यानी फूडिंग, लॉजिंग, एक तरीके से वो टीचिंग, हर तरीके से, यानी हमारे स्टाफ भी यहीं अवेलेबल होते हैं एकेडमी में। वो बच्चे की देख रेख, पढ़ाई लिखाई, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। अब जब स्टाफ 24 घंटे यहाँ पे मौजूद हैं तो बच्चे के किसी भी सवाल में पर्सनल 1-on-1 एक बच्चा आप इंटरेक्ट कर सकता है टीचर से, अपने सवालों को, अपने डाउट्स को वहाँ से दूर करता है। और टीचर्स और बच्चों में एक ऐसा रिलेशन बन जाता, आप समझिए फ्रेंडली रिलेशन, जिसमें बच्चे को ना हिचकिचाहट है ना कुछ है, वो हर बारी टीचर से अपने एक सवाल को 10 बार चाहे वो पूछ सकता है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है सर, जिसकी वजह से हम इस तरीके का अच्छा रिजल्ट हर दर साल हम अच्छा रिजल्ट दे पा रहे हैं। इसका श्रेय जाता है हमारे पूरे प्रोसेस का, पूरी टीम को, पूरा जो एक तरीके से हमने एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, ये उसी का एक नतीजा है। तो सुखोई एकेडमी का बच्चा, टीचर्स और को हॉस्टल भी दिखाया कि तरीका बेरे हुए और तमाम जानकारी बाउंडली कता का 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं। आपने वो वीडियो कियान को कहीं लाग्यो है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताओ। साथ ही वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। खमा गणिसा, राम राम।